एक्सरसाइज आपकी ये 3.3 चली हुई थी। इस 3.3 एक्सरसाइज में मैंने पहले 6-7 क्वेश्चन तो आपको करा दिए थे। अब एक छोटा सा टॉपिक है, सममित और विषम सममित आव्यूह। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक होता है सममित और स्क्यू सिमेट्रिक होता है आपका विषम सममित। मैं यहाँ पर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वर्ड ही यूज करूंगा। तो सिमेट्रिक क्या होता है, बहुत छोटी सी बात है कि अगर किसी मैट्रिक्स का परिवर्त करने पर, मतलब ए ट्रांसपोज अगर ए के ही इक्वल आया तो वो कहलाती है सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक उसे बोलते हैं जब ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ जाए। यानी डेफिनेशन कोई ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है कि अगर किसी भी अवयव का परिवर्त वापस उसी अवयव के बराबर हो तो वो सममित कहलाती है। और अगर उसका परिवर्त उस अवयव के निगेटिव के बराबर आ जाए, माइनस ए के बराबर आ जाए, अगर ए ट्रांसपोज प्लस ए हो तो सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो तो स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है ना। अब अगर आपको प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इस तरीके के क्वेश्चन एक दो करके देखते हैं। जैसे अगर सेवंथ के फर्स्ट की हम बात करें, हमें ये सिद्ध करना है कि ए एक सममित आव्यूह है। ठीक है ना, इसे हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो अगर सिमेट्रिक प्रूव करना है ना तो आप इसका ट्रांसपोज करिए। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, हम रो को कॉलम से रिप्लेस करा देते हैं। पहली रो इसकी ये है, आप इससे पहला कॉलम बना देंगे, दूसरी रो से दूसरा कॉलम बना देंगे। ये मैं आपको सिखा चुका हूं कि ट्रांसपोज हम कैसे करते हैं। अब आप इसे देखिए, क्या ये मैट्रिक्स वापस उसी के बराबर हो गई? तो यस, आप क्लियरली देख सकते हैं कि ए डैश इक्वल टू ए हो गई, देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक। ओके, तो सिमेट्रिक आपने प्रूव तो कर लिया, सिमेट्रिक आप आसानी से प्रूव कर लेंगे। ऐसे ही इसका अगर सेकंड पार्ट की हम बात करें, सेकंड पार्ट में भी आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है। इस मैट्रिक्स को विषम सममित प्रूव करना है आपको। विषम सममित मतलब स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी सबसे पहले आप ट्रांसपोज करें। ट्रांसपोज करिए, आपको मिलेगा 0 1 -1, -1 0 1 एंड 1 -1 0। ट्रांसपोज करने पर ये मिलेगा। अब आप इसमें से एक माइनस कॉमन लें। जब माइनस कॉमन हम लेते हैं ना तो सारे एलिमेंट में से जाता है वो माइनस कॉमन, मतलब अंदर के जितने भी अवयव हैं सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो ए डैश इक्वल टू माइनस आप कॉमन लेंगे, और माइनस कॉमन लेने पर सबका साइन चेंज करके लिख दें 0 1 -1 1, ये हो जाएगा -1 0 +1, और ये हो जाएगा 1 -1 एंड 0। ऐसा करने पर आप देख सकते हैं ये जो अभी मैट्रिक्स आई है वो वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स के जैसी होगी बिल्कुल। तो यहाँ हमें देखने को मिला ए डैश इक्वल टू माइनस ए, देयरफॉर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस तरीके से आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करते हैं। ठीक है। सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, आप ट्रांसपोज करेंगे, वापस ओरिजिनल मिल जाएगी। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ट्रांसपोज करने के बाद एक नेगेटिव साइन बाहर कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने के बाद वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स ए बन जाएगी। तो ए डैश इक्वल टू माइनस ए आपको प्राप्त होगा, और इस तरीके से ए एक स्क्यू सिमेट्रिक यानी विषम सममित आव्यूह आ जाएगी। ओके ना। अब ना इनकी छोटी छोटी सी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनके कुछ गुण धर्म हैं, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में बात करते हैं। जैसे एक तो आप यही देख लीजिए, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, फोर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि सममित आव्यूह की अगर हम बात करें तो उस केस में हमेशा ए आई जे और ए जे आई की वैल्यू सेम रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये वाली मैट्रिक्स ये सिमेट्रिक थी, आप इस वाली में A12 देखिए कितना, A12 मतलब पहली रो का दूसरा तो -1 है, तो A21 भी -1 होगा। चेक कर लीजिए, A21 मतलब दूसरी रो का पहला एलिमेंट, तो ये भी -1 है। और भी आप चेक कर सकते हैं, मान लिया आपने A32 चेक करना है, A32 मतलब तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट, तीसरी रो का दूसरा आपको 1 दिखाई देगा। A23 अगर चेक करना हो, A23 का मतलब दूसरी रो का तीसरा, तो दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट भी 1 है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हर एक एलिमेंट के लिए ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होगा। ये तो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी हो गई। स्क्यू सिमेट्रिक के केस में क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक की स्क्यू सिमेट्रिक के केस में हम दो प्रॉपर्टी याद रखेंगे, दो। एक तो ये है कि ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई होता है।
बिल्कुल सेम आप ऐसे ही चेक करा के देख सकते हैं। जैसे A12 कितना है, 1 है, तो A21 -1 होगा। क्लियर दिखाई दे रहा है आपको? A13 -1 है तो A31 +1 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। ओके ना? तो Aij इक्वल टू -AJi होगा। और इसके अलावा सारे सभी, एक प्रॉपर्टी ये होगी, इसके अलावा ये है कि उसके सभी विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव मतलब डायगोनल एलिमेंट, ये मैंने आपको बताया था, डायगोनल ये वाले, तो ये सारे के सारे मतलब 3 एलिमेंट है, तीनों के तीनों जीरो होंगे। अगर ये जीरो नहीं आती है ना तो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकती। अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर विषम सममित है, तो सारे विकर्ण अवयव शून्य होते हैं। तो ध्यान रखना कि जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी उसके सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। तो ये इसकी दो प्रॉपर्टी हैं। इसके अलावा क्वेश्चन की वैरायटी देखते हैं किस तरीके के हैं। देखिए, एक स्पेशल प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। लिखा हुआ है प्रत्येक अवयव को, मतलब कैसा भी हो, कोई भी अवयव हो, चाहे सममित हो, चाहे विषम सममित हो, चाहे एनी कोई भी हो, उसे हम सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब कैसा भी हम अगर एक अवयव बनाए, सपोज मैंने एक अवयव बनाया, सपोज ये हमने एक अवयव बनाया, इस अवयव से, इस अवयव, अब पहले तो आप ये बताइए ये कैसा है? ये ना तो विषम है, ना तो ये विषम सममित है, और ना ही ये सममित है। मतलब ना तो ये सिमेट्रिक है, ना स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि आप इसका ट्रांसपोज करा के देखेंगे इसके जैसा मिलेगा ही नहीं आपको ये, ठीक है ना? तो ये एक एनी एनी मैट्रिक्स हो गई कोई भी, जो ना तो सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक है। लेकिन इसमें से हम दो पार्टीशन अलग अलग कर सकते हैं, जिनमें एक सिमेट्रिक होगी और एक स्क्यू सिमेट्रिक होगी। उसका तरीका क्या है? उसके लिए आप एक ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि 1/2 a प्लस ए डैश एंड प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। कोई भी अगर मैट्रिक्स है उसे आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यहां से अगर आप ध्यान दें तो ये वाली जो बनेगी 1/2 a प्लस ए डैश करने से ये सिमेट्रिक होगी, और 1/2 a माइनस ए डैश वाली स्क्यू सिमेट्रिक होगी। एक्चुअली क्या होता है कि हमेशा किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज अगर आप ऐड कर दें तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलती है, और उस मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज घटा दें तो स्क्यू सिमेट्रिक मिलती है। हमेशा ध्यान रखना a प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगी और a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है? a प्लस ए डैश फाइंड करना है और a माइनस ए डैश फाइंड करना है। तो पहले तो आप a डैश लिख लें। a डैश लिखने के लिए रो को कॉलम वाइज लिखेंगे आप, 2 4 12 14 6 -8 -2 0 4, ये तो a डैश हो जाएगी, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है 1/2 a प्लस ए डैश, 1/2 a प्लस ए डैश फाइंड करिए। 1/2 बाहर रखा हमने और a में a डैश को ऐड कर दिया। ऐड करने पर क्या होगा? 2 और 2 ऐड होकर 4 हो जाएंगे, ये 18 हो जाएगा, वो 10 रह जाएगा, 14 और 4 मिलकर 18, 6 और 6 मिलकर 12 हो जाएगा, -8 और 0 मिलकर -8 बनेगा, -2 और 12 मिलकर 10 हो जाएंगे, ये -8 और ये हो जाएगा आपका +8। अब इस मैट्रिक्स को देखिए, अभी अभी पूरी नहीं हुई है, 1/2 से डिवाइड करिए। हर एक एलिमेंट को आप 1/2 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही सबको 1/2 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी, जैसे ही सबको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 9, ये 5, 9 6 -4, 5 -4 और 4। इसे आपको इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके आपको इसे सिमेट्रिक प्रूव कराना है। वैसे आप देख सकते हैं, मैं आपको बताऊं बाई लुकिंग हमें कैसे पता चलता है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं। आप ना इसे रीड करिए, आप कॉलम वाइज रीड करें और रो वाइज रीड करिए, दोनों साइड से सेम बनेगा। जैसे इसकी R1 देखिए क्या है, 295। अब C1 देखिए, C1 295। R2 देखिए 96 -4, C2 96 -4, सेम आ रहे हैं ना? जो C1 है वही R1 है, जो C2 है वही R2 है। जब इस तरीके की कंडीशन आ जाए तो समझ जाना कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हालांकि आपको इसे प्रूव करना है, आप इसका ट्रांसपोज करें,
इसका इस मैट्रिक्स का जैसे ही आप मतलब इस वाले का आप ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ट्रांसपोज करने पर 295 एज इट इज बनी रहेगी। तो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक प्रूव हो गई। तो 1/2 a प्लस ए डैश, यानी कि ये वाली जो मैट्रिक्स बनी है ये सिमेट्रिक आ गई मैट्रिक्स। ठीक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको मिल गई, आधा काम हो गया। अब हमें 1/2 a माइनस ए डैश फाइंड करना है। ए में से आप ए डैश को घटा के लिख देंगे, घटाने के बाद ये मिला, फिर 1/2 से सबको डिवाइड करेंगे तो 0 - 10, सॉरी, जैसे ही आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा आपका, और ये वाली को अब आप इसका फिर से ट्रांसपोज करके देखिए। और एक काम कर लिया करें ना, आप इनको पी और क्यू मान लें, ये पी, तो यहाँ आपने पी का ट्रांसपोज किया, पी का ट्रांसपोज किया, वापस पी के इक्वल आ गई। आप इसे क्यू लेट कर ले, इस पूरी को क्यू, क्यू का आप ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करके लिखिए, ये ट्रांसपोज हो जाएगा। और इसके बाद सारे एलिमेंट में से एक माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि अभी ये जो आई है ये क्यू के जैसी नहीं आई है, एक माइनस साइन का डिफरेंस आ रहा है सारे एलिमेंट में, तो आप यहाँ से एक माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेने के बाद आपको मिलेगा, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, सारे साइन चेंज हो गए, दैट मीन्स आपको मिला क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक, देयरफॉर क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये विषम सममित आई, ये p वाली सममित, मतलब इसे हमने p मान लिया था और इसे q। तो जो a मैट्रिक्स है उसे हम p प्लस q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देयरफॉर a मैट्रिक्स इक्वल टू हो जाएगी आपकी। तो इन दोनों को अगर सम कर दें, अगर हम इन दोनों को अगर आप प्लस कर देंगे तो वापस आपको यही मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो इस मैट्रिक्स से आपको ये दो अलग अलग मैट्रिक्स छांटनी थी। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको कैसे हमने फाइंड की। मैं पूरा एक बार रिवाइज करवा दूं। ये जो मैट्रिक्स आई है, ये मैट्रिक्स आई है 1/2 a प्लस ए डैश करने से। ये जो मैट्रिक्स आई है ये आई है 1/2 a माइनस ए डैश करने से। बस हमें बीच में रुक के इनके ट्रांसपोज क्यों कराने पड़े, क्योंकि हमें ये भी तो प्रूव करना था कि ये वाली सिमेट्रिक होगी और ये वाली स्क्यू सिमेट्रिक होगी। मतलब हमें प्रूव करना था कि ये सममित होगी और ये वाली विषम सममित होगी, तो वही प्रूव करने के लिए इनके ट्रांसपोज करने पड़े। बाकी आप पूरे को एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके ना। अब इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी एक्सरसाइज के अंदर, आप उस 10 को ट्राई करेंगे और 11th क्वेश्चन में बता देता हूं आपको। देखिए 11th क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए और बी दो समान कोटि के सममित अवयव हैं। मतलब सममित मतलब सिमेट्रिक है। इसका मतलब इसने ये दे रखा है हमें कि ए सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए डैश बराबर ए होगा। बी भी सिमेट्रिक है, इसका मतलब बी डैश बराबर बी होगा। ये चीजें तो हमें गिवन है, ये हमें इसने दे रखी है। ठीक है ना, कि ए डैश इक्वल टू ए और बी डैश इक्वल टू बी, क्योंकि ए और बी सिमेट्रिक थे। अब हमें इसके बारे में बताना है कि ए बी माइनस बी ए कैसा होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको ए बी माइनस बी ए के लिए। तो आप क्या करें, आपको इसे चेक करना है ना कि ए बी माइनस बी ए कैसा होगा। तो आप इसका ट्रांसपोज करके देखिए, अगर ट्रांसपोज करने पर यही मिला तो सिमेट्रिक हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद ये मिला तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हम ट्रांसपोज करके देखते हैं। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो, मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि इन दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज अलग और इसका अलग। और फिर मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है। जो ए बी है वो बी डैश ए डैश में कन्वर्ट हो जाएगा और वो वाला ए डैश बी डैश। इतना आपने कर लिया। अब जो बी डैश है, बी डैश तो बी के इक्वल दे रखा है और ए डैश ए के इक्वल, तो बी डैश की जगह बी और ए डैश की जगह ए लिखेंगे आप। इसी तरीके से ये भी ए बी हो जाएगा।
तो ये ए बी माइनस बी ए था, ट्रांसपोज कराने के बाद मिला हमें बी ए माइनस ए बी, सेम तो नहीं मिला। लेकिन अगर आप एक माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेने पर प्लस ए बी हो जाएगा और माइनस बी ए हो जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज माइनस ए बी माइनस बी ए के इक्वल आया। इसका मतलब ये कैसा हुआ, विषम सममित। एक माइनस कॉमन लेने के बाद सेम आता है तो ये विषम सममित होगा। आप ऑप्शन चेक कर दीजिए कौन सा विकल्प सही होगा इसमें। इसमें ये आपका हो जाएगा पहला ही, ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करके देखिए, जो डाउट बनेंगे वे पूछ लीजिए। ठीक है।